हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 21 नवंबर 2020। वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इनिशियल वैक्सीन सपोर्ट will cover 92 low and middle income economies. Initial vaccine support will be made available to 92 low and middle income economies eligible for participation in the Gavi COVID-19 vaccine advance market commitment to assist them in planning for delivery of COVID-19 vaccines, including support for technical assistance and strengthening cold chain equipment according to a decision taken at the Gavi board in October. So Gavi क्या है? Gavi is Global Alliance for Vaccine and Immunization. गावी के अंडर में जो कंट्रीज हैं उनको उनमें से जो 92 लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी दी जाएगी, उनके लिए अवेलेबल किया जाएगा और उनके साथ टेक्निकल असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया जाएगा और कोल्ड चेन इक्विपमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये डिसीजन गावी बोर्ड ने लिया है अक्टूबर में। This amount builds on to $200 million reallocated by Gavi in the initial stage of the pandemic to help Gavi eligible countries respond and protect health system. So ये जो डिसीजन है ये पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था, इनिशियल स्टेज जब था, तब ये डिसीजन लिया गया था और तब $200 मिलियन गावी ने रीअलोकेट किया था ताकि जो लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमी वाली कंट्रीज है उनको हेल्प कर सके, उनके हेल्थ सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। फॉलोइंग ब्रीफिंग्स विद एएमसी एलिजिबल participants, Gavi and its alliance partners WHO and UNICEF are finalizing details on operationalization of this support to be implemented as soon as possible, as well as planning for longer term support for country readiness and delivery. So AMC eligible participants जो है, एडवांस मार्केट कमिटमेंट पार्टिसिपेंट जो है, गावी और अलायंस, गावी और उसके जो पार्टनर्स हैं हु एंड यूनिसेफ, इन लोगों ने ये लोग फाइनलाइज कर रही है डिटेल्स जो ये ऑपरेशनल चालू होगी डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, इसको फाइनलाइज कर रही है और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, Police collects 26 crore rupees in COVID-19 fines. The Delhi police have collected 26.72 crore rupees in fines from people not wearing masks or following social distancing rules in public places from June 15 until November 19. तो जून 15 से लेकर नवंबर 19 तक जितनी भी फाइन्स ली गई है दिल्ली में पब्लिक से, जो मास्क नहीं पहन रहे, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तो वो सब फाइन्स मिला के अब तक 26.72 करोड़ रुपीस हो चुकी है। A total of 5,35,167 people have been fined for violating social distancing norms, not wearing masks or spitting in public areas. The maximum number of violators were those found roaming in marketplaces और ट्रैवलिंग इन कार्स विदाउट वेयरिंग अ मास्क। सो यहीं पे देखा जा रहा है कि इंडिया में कोविड-19 इतनी एक्टिव क्यों है, बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। आप घर से निकल रहे, आप मास्क पहन के निकले, आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आप अगर ये सब रूल नहीं मानेंगे, यही हमारे लिए अभी नॉर्मल वैक्सीन है। अभी जब तक वैक्सीन नहीं निकलती तब तक यही हमारी सोशल वैक्सीन है जिसे हमें मान के चलना पड़ेगा, तब जाके हम अपना देश का जो एक्टिव केसेस है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जब 5,35,167 पीपल को केयर ही नहीं है इसके बारे में, वे लोग डिजीज को मानते ही नहीं है, डिजीज को समझ नहीं रहे कि ये कितना खतरनाक चीज है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन कर देगी, फिर यही प्रॉब्लम होगी कि इकोनॉमी गिर जाएगी, लोगों का इनकम बंद हो जाएगा, लोगों का जॉब चले जाएंगे। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए
आपको सिर्फ एक मास्क पहन के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और पब्लिक प्लेस में स्पिट नहीं करना है, जो सबसे बहुत पहले से ही मना है। आप स्पिट नहीं कर सकते। अगर आप ये फॉलो कर ले तो फिर ये एक हमारे लिए सोशल वैक्सीन हो जाएगी। A senior police officer clarified that people traveling alone in car have to wear mask as well, something upheld recently by the Delhi High Court as well. जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी मास्क पहनना जरूरी है। Next point. Bhutan says no Chinese villages on its territory. The statement from Ambassador Wetsop Nagmel came a day after sections of Indian media reported the presence of Chinese-built village approximately 2 kilometers inside the Bhutanese border. इंडिया के कुछ इंडियंस मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि भूटानीज बॉर्डर के 2 किलोमीटर इनसाइड में चाइनीज विलेजेस मिले गए। भूटान के जो एम्बेसडर है वेटसोप नागमेल, उन्होंने ये रिपोर्ट को रद्द कर दिया, कहा कि ये इनकरेक्ट है। चाइनीज के कोई भी विलेजेस भूटान के टेरिटोरी के अंडर में नहीं है। देयर इज नो चाइनीज विलेज इनसाइड भूटान। सैटेलाइट्स इमेज शोन settlements near the standoff point Doklam. The village is not in Bhutanese side. तो उनका ये कहना है कि विलेज भूटानी साइड में नहीं है और वो डोकलाम के स्टैंड ऑफ पॉइंट में है, जहां पे 2017 में इंडिया और चाइनीज के ट्रूप्स स्टैंड ऑफ की थी, अनबन हुए थे डोकलाम प्लेट्यू में, वहां पे ये चाइनीज विलेज लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, Health Ministry pushes for more COVID-19 tests. The Union Health Ministry has advised the states and union territories to conduct more COVID-19 tests to track undetected and missed out patients. So Union Health Ministry का कहना है क्या उन्होंने states and union territories को कहा कि आप और ज्यादा टेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कीजिए ताकि अनडिटेक्टेड और मिस्ड आउट पेशेंट्स जो है उनको भी हम लोग डिस्कवर कर पाए। In an order on Friday, the ministry advised them to adopt an aggressive and widespread testing strategy for prompt detection of the infection, for effective tracing, containment and treatment. तो मिनिस्ट्री का कहना है कि आप अग्रेसिव और वाइड स्प्रेड, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव टेस्टिंग कीजिए, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, आप पूरे स्टेट के एक एक कोने कोने में जाके आप टेस्टिंग कीजिए और ताकि हम लोग के इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सके, उसे ट्रेस कर सके, कंटेनमेंट करके और ट्रीटमेंट कर सके। स्टेटिंग दैट इंडिया हैज कंडक्टेड 10,83,397 in the past 24 hours, the ministry said high levels of testing had ensured that the cumulative positivity rate was sustained at low levels and followed a downward trajectory. So मिनिस्ट्री का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत लो हुई है और उसका ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ जा रहा है। सो दैट इज अ गुड थिंग टू हियर। नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 1 in 9 cases, UNICEF. Children and adolescents account for 1 in 9 reported COVID-19 infections, according to the analysis by the UNICEF in a report released on Friday. So UNICEF कह रहा है कि 9 में से एक चिल्ड्रन या एडोलसेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो रही है। As of November 3, children and adolescents accounted for 11% of the 25.7 million infections reported across 87 countries. 87 कंट्रीज में जो टोटल 25.7 मिलियन इन्फेक्शंस रिपोर्ट की गई है उनमें से 11% चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स है। एडोलसेंट्स मीन 18 साल से कम जो होते हैं। द रिपोर्ट शोड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रंस रिस्क हैड इंक्रीज्ड as health service continue to be disrupted and schools shut, denying children free midday meals offered at school for underprivileged children by various nations. So देखा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार कि वुमेन और चिल्ड्रंस की रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सर्विस पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं अभी भी चालू नहीं हुई है, बंद है, डिस्टर्बेड है। स्कूल्स भी बंद है। स्कूल चिल्ड्रन को मिड डे मील्स जो स्कूल में मिलती थी, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते थे जिन्हें शायद स्कूल में ही खाना मिलता था, वो उन्हें नहीं मिल रहा है ठीक से, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से भी
ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया टू टेम्परली होस्ट ISRO satellite tracking facilities. As part of the steps to deepen cooperation in civil space activities, the space agencies of India and Australia were working together to position temporarily Indian tracking facilities in Australia, said Australian Minister for Industry, Science and Technology Karen Andrews on Friday. So, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर का ये कहना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ट्रैकिंग फैसिलिटीज बना रही है टेम्पोरली, ताकि वहां से इंडियन के जो सैटेलाइट्स है उसको ट्रैक किया जा सके। और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो कोऑपरेशन रिलेशनशिप है इसको भी मजबूत करेगी। दिस विल सपोर्ट इंडियाज प्लान ह्यूमन फेस फ्लाइट प्रोग्राम। सो इंडिया ह्यूमन फ्लाइट प्रोग्राम, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को प्लान कर रही है, जो 2022 में इसरो लॉन्च करेगी। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्बार्क्ड ऑन एन एम्बिशियस प्लान टू पुट एन इंडियन स्पेस बाय 2022 अंडर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के अंडर में इसरो एक इंडियन को स्पेस में लॉन्च करेगी 2022 में। ये प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, Exercise Malabar comes to an end. The 24th edition of Malabar exercise which concluded on Friday, was reflective of the commitment of the participating countries to support a free, open, inclusive Indo-Pacific as well as rules-based international order, the Indian Navy said in a statement. So जो Malabar exercise अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, वो अब जाके खत्म हो गई है 24th एडिशन, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो पार्टिसिपेट की थी ये एक्सरसाइज में, स्पेशली इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, जो इट ऑल्सो कैरिड अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल विद थाईलैंड इन अंडमान सी में थाईलैंड के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की गई। फिर साउथ सूडान में फूड डिलीवरी की गई इंडियन नेवी की तरफ से, जिसका नाम था मिशन सागर 2। सो ये सब बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत अच्छे मिशंस भी की गई। सो द नेवल एक्सरसाइज कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US वाज हेल्ड इन 2 phases एट दिस टाइम। सो इस बार ये नेवल एक्सरसाइज 2 फेज में हेल्ड की गई थी, और इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया joined the war games for the first time since 2007। 2007 में से पहली बार ऑस्ट्रेलिया ये एक्सरसाइज में शामिल हुई। इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19 इट वाज कंडक्टेड इन अ नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट। सो COVID-19 की वजह से इसका फॉर्मेट था नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट। सो ये यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, सब अपने अपने शिप्स में या वॉर शिप्स में आए, एक्सरसाइज की और चले गए। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट था, सिर्फ सी में एक्सरसाइज की गई। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल हेल्थ मिशन रेडी फॉर नेशन वाइड रोल आउट सून। द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन विल सून बी रेडी फॉर अ नेशन वाइड रोल आउट, said Dr. Indu Bhushan, Chairman, National Health Authority and CEO of Ayushman Bharat. Speaking at the Bangalore Tech Summit 2020, he said the digital health mission has been launched in 6 union territories and was set for the all India launch. So ये जो डिजिटल हेल्थ मिशन है इसको 6 यूनियन हेल्थ टेरिटरीज में लॉन्च किया गया है, और ऑल ओवर इंडिया भी इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। Healthcare sector is emerging as one of the largest sectors in India, as the country is on the threshold of becoming the digital health nation. तो ये देखा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर अभी इंडिया में बहुत ज्यादा इमर्ज कर रही है, बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है, और ये थ्रेशोल्ड किया गया है कि इंडिया बहुत जल्द डिजिटल हेल्थ नेशन बन जाएगी। द मिशन ऑफ द न्यू डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम is to provide affordable medical health facilities to the citizens. तो ये जो प्रोग्राम है डिजिटल हेल्थ मिशन,
इसका एक ही मकसद है, सिटीजन्स को अफोर्डेबल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वैसा हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए। नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट डेज, और 21 नवंबर का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टेलीविजन डे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का कोट है, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल्स इन द वर्ल्ड, those who want to get things done and those who don't want to make mistakes। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा डीप है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ काम को खत्म करना चाहते हैं, चाहे उसमें मिस्टेक्स हो ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसे उन्हें बस वो खत्म करना है जैसे भी हो। मिस्टेक्स हो रहे हैं कोई बात नहीं, वो उसे केयर नहीं कर रहे। एथिक्स खो रहे हैं कोई बात नहीं, वो एथिक्स को भी नहीं देख रहे। वो सिर्फ वो बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, वो काम को खत्म करना चाहते हैं। ये होते हैं एक तरीके के पर्सन। और एक पर्सन होता है जो मिस्टेक्स नहीं करना चाहते, चाहे काम लेट से खत्म हो, चाहे काम जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उनका सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि वो वहां पे कोई मिस्टेक्स ना हो। वो काम को जल्दी खत्म करने की प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं रखते, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि मिस्टेक्स ना हो। सो ऐसे दो किस्म के लोग होते हैं। सो आप अगर कहीं काम करना चाहते हैं तो आपको भी यही ध्यान रखना चाहिए कि आप मिस्टेक्स ना करें। काम बेशक जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मिस्टेक्स ना करें। सो ये चीज से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप मिस्टेक्स ना करके काम कर सकते हैं तो आप शायद ये दो काइंड ऑफ पर्सन में से बोथ हो सकते हैं। आप काम जल्दी भी कर सकते हैं लेकिन विदाउट मिस्टेक्स। तो आप ये बोथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।